अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज हम सेकंड ईयर की बुक से एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने लगे हैं। इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज और बेसिक क्वेश्चंस की तकनीक्स बताई जाएंगी। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आपको पूरे चैप्टर में काम आएंगी। ठीक है जी, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो बेस करेंगी 3.2 पे। तो मैं आपको 3.2 में जो इसमें फार्मूले यूज़ होने हैं इंटीग्रेशन के जस्ट वो समझाऊंगा। अगर आपने सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले समझने हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट हम जो इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज यूज़ होंगे वही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। बच्चों, मैंने दो बेसिक फार्मूलाज शुरू पे लिखे हैं, बुक पे नहीं दिए हुए, मैं आपको समझाता हूँ। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उलट होते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये बेसिक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने याद रखना है, फिर आपके लिए ईजी हो जाएंगे। डेरिवेटिव में जब भी हम जवाब आंसर निकालते हैं x का या 1 का, तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है और x का डेरिवेटिव 1 आता था। तो बच्चों, इंटीग्रेशन में कभी भी आंसर 0 और 1 नहीं आएगा, ये आपने बात याद रखनी है। हमेशा एक नया फंक्शन ही आएगा आपके पास आंसर में। ओके, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 नहीं होगी, ये याद रखना है। 1 की इंटीग्रेशन होगी x प्लस सी। ओके, सी क्यों है? सी एक यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखें, यहाँ पे अगर मेरे पास एक फंक्शन है x माइनस 2, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 100, इन सब का डेरिवेटिव जब मैं लूँगा ना तो वो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन जब इसका मैं रिवर्स प्रोसेस करूँगा, मैं टेकिंग इंटीग्रल, दोनों साइड पे इंटीग्रल लूँगा, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट था, इधर कांस्टेंट क्यों नहीं आया? तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे c कह देते हैं, कभी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की इंटीग्रेशन 1 नहीं होती। इससे पहले ये फार्मूला देखें, पावर रूल। इधर पावर रूल क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव में पावर कम करते थे, इसमें पावर इंक्रीज करनी होती है। आप जो भी फंक्शन है उसको लिखें और उसकी पावर में एक आप इंक्रीज कर दें, जो उसकी पावर में इंक्रीज किया ना आपने उसी के साथ डिवाइड कर देना है, प्लस सी। ओके, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो ये देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है, आप इधर पावर रूल यूज करें तो ये आ जाएगा x 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी। ये हमारे पास x की इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज की समझ नहीं आएगी। इधर देखें बच्चों, c एक कांस्टेंट है और fx एक फंक्शन है। आप जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आपने क्या करना है? कांस्टेंट को बाहर लिखना है और फंक्शन की इंटीग्रेशन आपने ले लेनी है। ठीक है जी, प्लस सी, उसके बाद जैसे भी होगा उसको सॉल्व कर देना है। इसके बाद 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ x प्लस सी, लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस सी। बच्चों देखें, x का डेरिवेटिव 1 है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं लॉग ऑफ x या लॉग का। ex का डेरिवेटिव ex होता है और ex की इंटीग्रेशन भी ex होगी, नो चेंज, ये याद रखना, ex प्लस c। अगर हमारे पास दो फंक्शंस अलग अलग हैं तो हमने इंटीग्रल में उनको प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, और आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन में अलग अलग प्लस और माइनस मान जाए, वो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब यहाँ तक मेरे फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब ये जो फार्मूले हैं ना, ये मैंने जो ऊपर फार्मूले समझा के आया हूँ उन्हीं से जनरल फार्मूलाज मैं
निकाले, जैसे कि मैंने पावर रूल यहाँ पे लिखा था। पावर रूल के लिए ज़रूरी है बच्चों कि आपके पास अगर एक फंक्शन है जिसकी पावर n है, x के अलावा हट के कुछ भी आ जाएगा हम उसको फंक्शन गिनेंगे, ठीक है ना। तो हम उसको फंक्शन लेके चलेंगे f(x) की पावर n, और अगर हमारे पास फंक्शन की पावर n हो तो उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फर्दर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम उस फंक्शन के ऊपर पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैं पावर रूल यूज़ कर रहा हूँ, n+1 ओवर n+1 प्लस सी। ओके, तो ये जो मैंने रेड कलर से लिखा फर्दर डेरिवेटिव, ये इसी के अंदर क्लोज हो जाएगा, ये आपने बात याद रखनी है। इसी तरह हम देखते हैं जी, अगर हमारे पास एक फंक्शन है बटे में और ऊपर उसका फर्दर डेरिवेटिव है जो मैंने लॉग का आपको समझाया, तो हम उसको लिखते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लें जी, ये हमारा फार्मूला है। देखें, अगर हमारे पास ये एफ एक्स की पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, अगर इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाए और ये फर्दर डेरिवेटिव, तो ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, परेशान नहीं होना। तो इसके ऊपर भी हम लॉग का फार्मूला ही यूज़ करेंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो देखें ये फार्मूला इससे रेलिवेंट था। अब e की पावर एफ एक्स है, अगर e की पावर एफ एक्स आ जाए तो हम इसके ऊपर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो नो चेंज, e की पावर एफ एक्स एंड फर्दर डेरिवेटिव। फर्दर डेरिवेटिव नेक्स्ट लिखते थे, इंटीग्रेशन में फर्दर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, देखें जैसे ये एग्जांपल है, e की पावर 2x है, नो चेंज जैसा है वैसे, और फर्दर डेरिवेटिव 2x का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको और एक कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है बच्चों, ये 3.2 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से कर ली, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो चैप्टर नंबर 3 आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से टोटल 28 मार्क्स का पेपर आएगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ए और बी पार्ट अलग अलग, 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 एमसीक्यूज आपको आएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वो होता है जिधर हमें जहाँ कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाता है, यहाँ हमें वहाँ पे लिमिट्स नहीं बताई गई होती कि आपने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक फाइंड करनी है। तो आप इन सिंपल कह लें, इनडेफिनेट इंटीग्रल जब आएगा वहाँ पे कांस्टेंट सी आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 3x² - 2x + 1 dx। बच्चों आपने सबसे पहले तो इंटीग्रेशन अलग अलग लिखनी है, सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग लिखें। और ये देखें 3x², मैंने आपको एक फार्मूला CEF(x) का पढ़ाया, कांस्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन x² - 2 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 की इंटीग्रेशन, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। x² के ऊपर आप यूज़ करेंगे पावर रूल, x² + 1 ओवर 2 + 1 माइनस ये x की पावर यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x होती है और प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 3 सी लगा देते हैं, इधर भी सी लगाओ, इधर भी, आपके माइंड में भी शायद हो ये चीज़ अभी। तो बच्चों आपने सी एक दफ़ा ही लिखना होता है एंड पे, ठीक है, चाहे जितनी दफ़ा मर्जी इंटीग्रेट करें। ये मैंने अलग अलग करके इंटीग्रेशन की थी। अब ये देखिए आ जाएगा 3x³ ओवर 3 - 2x² ओवर 2 प्लस x प्लस सी। 3 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x³ - x² प्लस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट में देखें लिखा हुआ है इंटीग्रल इनटू √x + 1 ओवर √x dx। आपने बच्चों इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग लिखनी है। यह आ जाएगा इंटीग्रल √x और इनको पावर में लिख लें। आपने पावर रूल यूज़ करना होता है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि इंटीग्रेशन अलग अलग दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए। इसकी जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2, इसकी पावर है 1/2 बटे में, इसको ऊपर ले जाएं, आ जाएगा x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन अलग लिख लें,
साथ डी एक्स आएगा और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स की पावर -1/2 dx। आपने याद रखना जब आपने इंटीग्रल का साइन लिखना है तो साथ डी एक्स लाजमी लिखना है, या वो जो भी वेरिएबल उसने दिया हो डी यू डी टी डी एस, तो यहाँ पे डी एक्स है तो आप डी एक्स लाजमी लिखेंगे। इसके ऊपर आप यूज़ करें पावर रूल, इस पे भी यूज़ करें पावर रूल। हम यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे तो x की पावर 1/2 में +1 और ओवर में 1/2 +1 लिख दें। इधर x की पावर -1/2 थी, बटे में थी x की पावर, तो वो ऊपर जाके -1/2 होगी, उसमें +1 और ओवर -1/2 +1 और प्लस c कांस्टेंट। तो ये बच्चों आ जाएगा x की पावर 3/2 और ये भी आ जाएगा 3/2। इधर आ जाएगी x की पावर, ये 2 1 ज़ा 2 -1 1/2 और ये भी बटे में आ जाएगी 1/2 प्लस c। अब ये जो बटे में वैल्यू लिखी है ना, इसको आप उल्टा के लिख देंगे, आ जाएगी 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस c। ओके, अब इसका जो थर्ड पार्ट है हम वो सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से ना कुछ कॉन्सेप्ट उसने देने शुरू कर दिए। अगर कोई वैल्यूज ऐसे ब्रैकेट में आ जाए, मल्टीप्लाई करनी आ जाए, तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने कहा था कोशिश करें कि वैल्यू प्लस या माइनस, दरमियान में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अलग अलग कर लें। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x² प्लस x dx, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि x और √x की जो पावर होती है वो 3/2 होती है। ठीक है, ये याद रखना है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, इसको जमा करेंगे तो फिर भी यही आएगा प्लस x। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग लिख लें, इसकी इंटीग्रेशन x की अलग लिख लें। बच्चों ये x की पावर 3/2, इसके ऊपर पावर रूल यूज करें तो याद आएगा x की पावर 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1, और इधर आ जाएगा x की पावर 1 + 1, x की इंटीग्रेशन 1 नहीं होती, इसकी पावर 1 है तो याद आएगा x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1। ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 5, 3x की पावर 5/2 और बटे में भी 5/2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा जी x²/2। अब ये बटे के नीचे बटा है, इसको आप वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे, मतलब ये ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस x²/2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जिन क्वेश्चंस के साथ शॉर्ट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड में आ चुके हुए हैं, ये आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट बिल्कुल सेम है। लिखा हुआ है 2x + 3 होल पावर 1/3। बच्चों हमारे पास ये एक पूरा फंक्शन है और फंक्शन की पावर 1/2 है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था, फंक्शन की पावर n हो तो आपके पास जब तक उसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा आप उसके ऊपर पावर रूल यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखें, इसका फर्दर डेरिवेटिव होता है 2x + 3 का 2, फंक्शन का, पावर को छोड़ दें अभी। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3 का 0, तो मतलब मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और 2 से डिवाइड किया है, और अब ये इसका फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम यहाँ पे पावर रूल यूज कर सकते हैं। जब आपने पावर रूल या फार्मूला अप्लाई कर देना है तो फिर इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं करना। ये आ जाएगा 2x + 3 होल पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। ये 2 क्लोज हो जाएगा, फिर ही फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये 2 यूज होगा, ये फर्दर डेरिवेटिव यूज होगा तो पावर रूल यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये 1/2 ऐसे रहेगा, 2x + 1, 2x + 3, यहाँ पे 3 है, मिस हो गया नहीं, तो ये पावर कितनी आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2 ओवर 3/2 प्लस c, ये 3/2 वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा, और 2 को 2 से कट कर दें, और ये आ जाएगा 2x + 3 की पावर 3/2, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 2x + 3 होल पावर 3/2 ओवर 3 लिख लें या 1/3 लिख लें, ये हमारा आंसर है। इसके बाद 5th पार्ट है, 5th पार्ट और 6th पार्ट सेम है। ठीक है जी, ये देखें 5th और 6th पार्ट दोनों में स्केयर है, आपको स्केयर का कॉन्सेप्ट देगा, तो ये आपको ना 1 बाय 1 कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा है।
तो बच्चों आपके पास अगर स्क्वायर या क्यूब हो तो आप सबसे पहले उसका फार्मूला ओपन कर लें, वो सबसे बेहतर है। देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यूज़ किया तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये स्क्वायर रूट से कट हो के आ जाएगा एक्स, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे x की इंटीग्रेशन लिखें और 1 की इंटीग्रेशन लिखें और 2 शुरू पे और स्क्वायर रूट x की इंटीग्रेशन लिख लें और स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखें 1/2। अब ये x की पावर 1 है, जिसकी पावर ना हो पावर 1 होती, पावर रूल यूज करें 1 + 1 ओवर 1 + 1। 1 की इंटीग्रेशन x होती है और 2 यहाँ पे x की पावर 1/2 है, उसमें 1 ऐड करें तो याद आएगा x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हो जाएगा x की पावर 2/2 प्लस x प्लस 2x की पावर 2 1 2 प्लस 1 3 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बता रहा था। ये देखें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x² 2 प्लस x प्लस 2 x 3/2 3/2 प्लस c। ये वैल्यू उल्टा आके उल्ट जाएगी, नीचे से ऊपर जाके 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये सेम लिखा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x² प्लस x प्लस 2 to the 4 ओवर 3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों देखें इसका जो 6th पार्ट है, देखें ये सेम कॉन्सेप्ट है। इधर भी आप स्क्वायर फार्मूला ओपन करें, a² प्लस b² माइनस 2ab तो याद आएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 2 a और b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। ओके, ये खाली देखें x आ जाएगा, ये कट होने के बाद 1 ओवर x आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा, ये से कट हो जाएगा। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग लिखनी है तो x की इंटीग्रेशन अलग लिख लें, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन अलग लिख लें, माइनस 2 बाहर और 1 इंटीग्रेशन अलग लिख लें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे यूज करेंगे पावर रूल, x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 और 1 ओवर x की जो इंटीग्रेशन है वो थी log ऑफ x माइनस 2 x 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो ये आ जाएगा x² 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2x प्लस c, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट 7th और 8th पार्ट है उसमें आपको वो वैल्यूज इस तरह देगा कि उनमें कोई एलसीएम दिया गया होगा, मतलब बटे में कोई वैल्यू लिखी गई होगी। तो मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूँ कि हमने कोशिश करनी है कि स्क्वायर रूट ये जो इंटीग्रेशन है ये प्लस या माइनस में अलग अलग हो जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर लें। तो बच्चों आप इसका एलसीएम शेयर करें, एलसीएम शेयर मतलब कि इसको इसके नीचे अलग लिख दें, इसको इसके नीचे अलग से लिख दें तो यह रहेगा 3x ओवर स्क्वायर रूट x और प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट x, मतलब उसकी पावर हमने 1/2 लिख दी। अब यहाँ पे पावर कितनी है 1 है तो ये पावर x की 1/2 ऊपर जाके 1 में से माइनस हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे इट्स ओके, ये आगे पीछे हो गया नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस 1 1/2 x की पावर 1/2 dx। ठीक है, इसका 3 बाहर लिख लिया और इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लिखे 2 बाहर और x की पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 1/2 और इसकी भी इंटीग्रेशन लिख लें। इनके ऊपर पावर रूल यूज करें, x की पावर जब 1/2 थी तो उसमें प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 करेंगे और जब x की पावर माइनस 1/2 थी तो उसमें भी प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 लिख देंगे तो क्या देगा 3 ओवर x की पावर 3 2 1 2 प्लस 1 3/2 एंड ओवर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 सेम, x की पावर 2 1 2 माइनस 1 1/2 और बटे में भी 1/2 आ जाएगी प्लस c। ये वैल्यू उल्टा आगे लिखें तो 3 3 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2 x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आ जाएगा 4 x की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। 8th पार्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस 1 ओवर y dy। अब देखिए वेरिएबल y है तो यहाँ पे डिफरेंशियल भी dy इंटीग्रल के साथ आ गया। आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है,
तो ये y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर रूट y आ जाएगा, प्लस इसको 1 से कर दें तो स्क्वायर रूट y ओवर y। इसके बाद हमने y को जो एलसीएम था अलग अलग लिख लेंगे। आप इसको इधर कट कर लें या इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे। तो अगर इसको हम इकट्ठा लिखें तो ये y की पावर 3/2 हो जाएगी और बटे में y है, ये y की पावर 1/2 हो जाएगी और ये y है, ठीक है। अगर इसको कट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे y की पावर 1/2 बच जाएगी। अब आपने इसकी पावर 1 को इसकी पावर 3/2 से माइनस करना है और इसकी पावर 1 को 1/2 से माइनस कर देना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3/2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1/2 dy और इधर y की वैल्यू बच जाएगी 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1/2 y की पावर माइनस 1/2 dy आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, पावर रूल यूज़ करें। y की जो पावर है 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। इधर भी आप पावर रूल यूज़ करेंगे, जो y की पावर है -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 और बटे में भी 3/2 आ जाएगा। इधर y की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। अब आपने ये जो बटे में वैल्यू है ना 3/2, इसको उल्टा के लिखना है तो ये आ जाएगा बटे से जब नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 y की पावर 3/2 प्लस ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y 1/2 प्लस c आ जाएगा। ओके, नाइन्थ पार्ट देखें तो नाइन्थ पार्ट में लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट माइनस थीटा होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। ये जिनके साथ शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइटेड है ये पेपर में आ चुके हुए हैं। आपने यहाँ पे हम पहले भी इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं। देखें अब जो हमारे पास क्वेश्चंस है ना, ये 7th 8 और 5th और 6th, देखें इन दोनों में स्क्वायर सिखाया था हमें, इसमें एलसीएम को अलग अलग करना सिखाया था, बटे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे स्क्वायर भी है और बटे की वैल्यू भी है, स्क्वायर भी और बटे की वैल्यू भी है। तो इन चारों पार्ट्स को अगर आप मिला दें आपस में तो फिर हमारे पास ये वाले दो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपने इनका स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला। तो थीटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने इसको इसे कट कर देना, थीटा आ जाएगा +1 -2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब इसका जो बटा था, बटे में जो वैल्यू है स्क्वायर रूट थीटा, इसको अलग अलग हर एक के साथ तकसीम कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा आ जाएगा +1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा -2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा, ये आपस में कट हो जाएंगे। इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, तो ये ऊपर जाके 1 में से पावर 1/2 माइनस हो जाएगी। इसकी पावर ऊपर जाके थीटा की पावर -1/2 हो जाएगी और -2 आ जाएगा ब्रैकेट में और डी थीटा। अब बच्चों ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 -1 1/2 थीटा की पावर 1/2, ये थीटा की पावर -1/2 और -2 और यहाँ पे 1 डी थीटा। तो इनकी इंटीग्रेशन भी हमने अलग अलग लिख ली, ठीक है। पावर रूल यूज़ करें सब पे। तो थीटा की पावर 1/2 उसमें आप +1 ओवर 1/2 प्लस 1 लिख दें, प्लस थीटा की पावर आ जाएगी -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस थीटा और -2 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा x, तब लिखना जब यहाँ पे dx है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये डी थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा प्लस सी। बच्चों ये थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 ओवर 3/2। ये हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमें ये पता है कि ये 3/2 है, और अगर माइनस हो तो ये 1/2 है। थीटा की पावर आ जाएगी 1/2 ओवर 1/2 -2 थीटा प्लस सी। ये बटे में जो लिखा है ना 3/2, ये आप बटे से ऊपर लिख लें यहाँ पे, ठीक है, उल्टा के लिखें इसको, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 थीटा 3/2 प्लस 2 इधर चला जाएगा 2 थीटा 1/2 -2 थीटा प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद 10th पार्ट है, वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरह है। देखें उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, हमने स्क्वायर लिखा उसका, आपने
स्केयर ओपन करना है, ए स्केयर मतलब 1 का स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट एक्स का स्केयर माइनस 2ab, वो -2 मल्टीप्लाई कर दें स्केयर रूट एक्स और 1 से, 1 का स्केयर 1, इसको कट कर दें और ये ऐसे ही आ जाएगा। और साथ ही हमने इसका क्या किया, एलसीएम अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो एक स्टेप शॉर्ट कर दिया हमने। तो आप कर सकते हैं 1 ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस, ये कट हो जाएगा एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स माइनस, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिखनी है। देखिए इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, चलो इंटीग्रेशन नेक्स्ट टाइम में करते हैं। इसकी पावर ऊपर जाके हो जाएगी -1/2, और ये पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगी 1 - 1/2, और ये कट हो जाएगा -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इनकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख दी है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन अलग अलग, 2 बाहर लिखें, कांस्टेंट है 1 की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ करें, x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, बार बार चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c। बच्चों यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2, -1 में से हाफ माइनस करें, सिंपल पावर 1/2 बचेगी, बटे में भी 1/2। x की पावर ऊपर है 3/2 और बटे में भी 3/2 माइनस 2x प्लस c। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस 3/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2x प्लस c। ओके, तो देखें ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो हमारा 11th पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है e की पावर 2x प्लस ex ओवर ex। इसमें भी आपने ये जो बटे के नीचे वैल्यू है ना, जो एलसीएम है इसका, इसको इसके नीचे अलग लिख देंगे, इसके नीचे अलग लिख देंगे। अब ये e की पावर 2x है, ये e की पावर x है, आप इसको कट कर दें तो एक e यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं आपको बताता हूँ, देखें ये e की पावर 2x है, हम इसको लिख सकते हैं ex, और बटे में अगर ex हो तो वो इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास एक पावर बच जाएगी जो e की पावर x होगी, ठीक है। तो यहाँ से ex आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ex की पावर ऊपर जाके 2x - 1x हो जाए, तो यहाँ से ex बच जाएगा, ये कट हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। ex की इंटीग्रेशन अलग कर दें, 1 की इंटीग्रेशन अलग लिख लें, और यहाँ पे ex की इंटीग्रेशन ex होगी और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, मैंने बड़ी डिटेल से आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम एक अलग से वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 2 की होगी, आप उसमें देखिएगा। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, बल्कि उनको पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट इसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो लाजमी देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा तब। ये आपकी एक्सरसाइज थी बेसिक, जो आपको पूरी इंटीग्रेशन में काम आएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट लाजमी किया करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।